तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सेंटर कट वाली राजपूती कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने राजपूती जो कुर्ती होती है उसको मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से सेंटर से इसे कट कर देना है। अगर आप राजपूती कुर्ती बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसे फ्रंट पार्ट को हमें फोल्ड करके सेंटर से इस तरह से कट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। अब सेंटर से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट जो हमने कट किया है उसको रखना है इस तरह से। और रखने के बाद हमें शोल्डर से इसे जॉइंट कर देना है, इन दोनों को शोल्डर से जॉइंट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट में भी आपको डबल सिलाई लेनी है। तो इस तरह से मैं जॉइंट में डबल सिलाई ले लूँगी और दोनों ही पार्ट्स को इस तरह जॉइंट कर लूँगी। तो शोल्डर से हमारी कुर्ती के दोनों ही पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब शोल्डर जॉइंट होने के बाद नॉर्मल जो हम कुर्ती बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले नेक पे जो गला होता है कुर्ती का वहाँ पे मगजी लगाते हैं, पर ये कुर्ती में हम सबसे पहले शोल्डर पे मगजी लगाएंगे, गले पे हम मगजी पहले नहीं लगाएंगे। तो बस दोनों ही शोल्डर पे हमें मगजी लगा लेनी है। तो हम मगजी लेंगे और शोल्डर पे लगाना स्टार्ट करेंगे। मगजी लगाते टाइम भी आपको धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ गुणा निकालना है। और जब आप पीछे के पार्ट के शोल्डर पे मगजी लगाते हैं तो आपको मगजी हल्के हाथ से ही रखनी है, पर जब आप आगे के शोल्डर पे मगजी लगाते हैं तो आपको मगजी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है। तो इस तरह से हल्का सा खींचते हुए इसे लगाना है। उसके बाद मगजी के ऊपर टॉप स्टिच देने से पहले हमें अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ताकि हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आए और धागे बाहर निकले ना। तो अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। तो जो हमारी मशीन का फुट होता है उसका 1 फुट जितना गैप छोड़ के हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर पर भी मगजी लगा लेंगे। अगर आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहता है और आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो मेक श्योर आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिल सके। तो ये देखिए, शोल्डर पर हमारी मगजी लग चुकी है। अब हम इसे इसके कुर्ती के साइड में और नेक पे मगजी लगाएंगे। उसे किस तरह से लगाना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल कुर्ती में लगाना स्टार्ट करते हैं वैसे ही इसमें भी हमें बैक पार्ट से ही मगजी लगानी है, पर मगजी लगाने से पहले हम इसमें फिटिंग सिलाई दे देंगे। तो सबसे पहले हम इस पे फिटिंग के निशान लगाकर इसे फिट कर देंगे साइड में से और फिर हम मगजी लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से फिटिंग के निशान लगाएंगे चॉक से। तो फिटिंग के निशान हमने लगा लिए हैं। और अब हम इन्हीं निशानों पे स्टिच करेंगे। निशानों के ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है।
और जो स्टिच का एंड है वहाँ पे हमें मशीन 2 बार इस तरह से करनी है ताकि मगजी लगाते टाइम यहाँ से सिलाई निकले ना। फिर हम 2-3 स्टिचिंग और एक्स्ट्रा कर देंगे और फिर बाकी का जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके खुला नहीं रखेंगे। हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगाएंगे और ऐसा करने से हमारे कुर्ती के अंदर की साइड भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस से हमें फिटिंग लगानी है। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है। तो ये देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब फिटिंग होने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे मगजी। तो मगजी मैंने पहले भी आपको बताया था, पीछे से लगाना स्टार्ट करेंगे, पीछे के भाग से। तो सबसे पहले हम यहाँ से मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से लगाते हुए, गले से लगाते हुए पूरे में लगाएंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि मार्जिन हमें इसलिए छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे हमें लास्ट में जो कॉर्नर होता है वो बनाना होगा। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मगजी का कपड़ा छोड़ते हुए हमें मगजी लगानी स्टार्ट करनी है। और जहाँ पे हमारे कॉर्नर बनते वहाँ से 1-2 पॉइंट छोड़ के हमें सिलाई को रोक देना है और इस तरह से पहले कॉर्नर बना देना है और फिर कॉर्नर बनने के बाद फिर हमें आगे की स्टिचिंग कंटिन्यू करनी है। इस तरह से जो राजपूती कुर्ती होती है उसका पूरा का पूरा जो लुक होता है वो कॉर्नर्स और गले की फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको गले की फिनिशिंग और कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपकी कुर्ती की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह कॉर्नर्स बना दिए हैं। यहाँ पे हमारे 8 कॉर्नर्स बनते हैं। नॉर्मल कुर्ती में जैसे हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं वैसे यहाँ पे ये जो सेंटर कट वाली कुर्ती है वहाँ पे 8 कॉर्नर्स बनते हैं। उसके बाद अब हमारी जो मगजी है वो आगे गले पे लगेगी। तो जहाँ जहाँ पे हम गले में मगजी लगाएंगे वहाँ पे हमें मगजी खींचनी होगी। जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती में मगजी को खींचते हुए लगाते हैं वैसे यहाँ पे भी हमें गले पे मगजी लगाते टाइम मगजी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है। तो ये देखिए गले में हमारी मगजी कंप्लीट हो गई है और अब हमें इसे हल्के हाथ से फिर से लगाना है। यहाँ पे हम जो भी गुना लगाते हैं वो हमें बराबर ही लगाना है। तो धीरे धीरे आपको इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मगजी लग चुकी है। हम लास्ट कॉर्नर भी बना देंगे और लास्ट कॉर्नर बनाने के बाद इसे भी हमने जैसे स्लीव्स में अंदर का कपड़ा फोल्ड किया था वैसे यहाँ पे भी हमने अंदर के कपड़े को पहले फोल्ड कर देना है। और अंदर का कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमें पहले टॉप स्टिच नहीं लगानी है। उससे पहले हमें समझना है कि इसे किस तरह से अब आगे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ऊपर जो हमारे गले के पास कॉर्नर्स हैं उनको और नीचे वाले 2 कॉर्नर्स को बराबर करना है। और बराबर करके इस तरह से हमें एक पट्टी लेनी है फैब्रिक की और पट्टी
इसको इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से पट्टी को रखना है और फिर इसके ऊपर हमारी ये टॉप स्टिच और इसकी सिलाई होगी। तो पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें इसके दोनों ही साइड्स को रखना है और जो कॉर्नर से हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले इन दोनों को हमें पिन की हेल्प से पहले एक साथ सिक्योर कर देने हैं ताकि कॉर्नर्स हमारे ऊपर नीचे ना हो। अगर इसमें कॉर्नर्स थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पूरी की पूरी कुर्ती का जो लुक है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें कॉर्नर्स पे ख़ास ध्यान देते हुए इस कुर्ती डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखिए हमने कॉर्नर्स भी सिक्योर कर दिए और कपड़े को भी हमने पिन के साथ सिक्योर कर दिया है। अब हम पीछे की साइड से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टॉप स्टिच जब भी हम लगाते हैं तो हमें 1 फुट की दूरी पे लगाना है, यानी मशीन का जो हमारा फुट होता है उसका जो 1 फुट होता है उतना स्पेस देके हमें टॉप स्टिच लगानी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे अब कपड़े के ऊपर हमारी स्टिचिंग आएगी और दोनों ही कॉर्नर्स को हमें नाप लेना है कि बराबर आए हैं या नहीं। इस तरह से कपड़े को नीचे रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। ये कुर्ती डिज़ाइन है, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप केयरफुली इसे बनाते हैं तो, और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और आजकल ये कुर्ती डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फिर से हमें कपड़े के ऊपर इसको एकदम पास रख के स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके जो गला है उसमें धागा डाल देंगे और यहाँ पे हम 2 टक्स ले लेंगे और फिर टक्स लेने के बाद और धागा डालने के बाद ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। तो आई होप गाइस आपके लिए आज का कुर्ती डिज़ाइन का जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो मेक श्योर आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।